नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम की ओर से जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला। सरकारी कार्यालयों को घोषित किया जाएगा तंबाकू मुक्त। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी सफलता। मोबाइल छिनतई गिरोह के 3 सदस्य आए गिरफ्त में। दर्जनों कांडों में थे वांछित। शहीदी दिवस के मौके पर वीर शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को शहरवासियों ने किया याद। अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम की ओर से एक कार्यशाला पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील, जमशेदपुर एसएसपी, सिटी एसपी सहित तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल सभी एजेंसी के प्रतिनिधि एवं जिले के अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में तंबाकू से नुकसान, नियम और कानून पर परिचर्चा की गई। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय तंबाकू मुक्त जोन होंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहरी एवं ग्रामीण निकायों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचे जाने एवं उनके सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। सरकार की नई नीति के तहत दिए गए अधिकारों पर उपायुक्त ने सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं फूड सेफ्टी एवं तंबाकू के लिए अलग अलग लाइसेंस निर्गत किए जाने की बातें उन्होंने कही। कुल मिलाकर जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की कवायद में जिला प्रशासन जुट चुकी है। कोटपा की इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में हम लोगों ने अभी तक जितनी इन्फोर्समेंट के कार्यकलाप किए हैं उसका लेखा जोखा रखा। साथ ही साथ जो डेली इन रीइंफोर्समेंट में इस एक्ट के परेशानियां होती हैं उसके लिए वर्कशॉप किया गया, जहां पे सारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एसडीओ एवं थाना प्रभारी का जो कंफ्यूजन था, डाउट्स था लीगल एंगल पे, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। जो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत दुकानें आती हैं उनकी लाइसेंसिंग सर्वे करके अलग से की जाएगी, और जो तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं म्युनिसिपल एरिया में उनकी लाइसेंसिंग बिल्कुल अलग तरीके से की जाएगी। उनकी होलसेल नेटवर्क के साथ में जो टाई अप है उसको भी चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो हम लोगों के डिफरेंट कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उनको हम लोगों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाना है। इसके लिए जो हम लोगों को एसओपी फॉलो करनी है वो एसओपी फॉलो करा के जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको तंबाकू मुक्त करेंगे। विगत दिनों 18 फरवरी को परसूडी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर में महिला के साथ मोबाइल छिनतई की घटना घटी थी। वहीं 20 मार्च को भी परसूडी थाना क्षेत्र के मोबाइल छिनतई की दूसरी घटना घटी। दूसरी तरफ बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में सिंघाड़ा चौक के पास विगत 14 से 15 दिनों पूर्व एक महिला की मोबाइल कल लूट कर लिया गया था। इसी क्रम में परसूडी और बर्मामाइंस के संयुक्त प्रयास से छापेमारी टीम का गठन कर अभियुक्त विकास मदीना, मुन्ना पात्रो और जितेंद्र माझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से छिनतई किए गए मोबाइल, कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद किया गया है, जहां गिरफ्तार अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। बता दें, तीनों अपराधी परसूडी और बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो परसूडी, बागबेड़ा व बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सक्रिय थे। बीते दिनों बर्मामाइंस थाना और परसूडी थाना क्षेत्र में लूट और छिनतई की हुई घटनाओं का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया है। बर्मामाइंस थाना और परसूडी थाना की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है विकास मदीना, मुन्ना पात्रो, मन्नू पात्रो और जितेंद्र माझी। ये परसूडी और बागबेड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन तीनों के पास से जो घटना में लूटी गई मोबाइल, 4 मोबाइल को बरामद किया गया है, और घटना में जो प्रयोग किया गया हीरो होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी जब्त किया गया है। ये तीनों अपराधी पिछले कुछ दिनों से फरार थे और इन्होंने जो घटनाओं को अंजाम दिया था उसका सफल उद्भेदन किया गया है।
जमशेदपुर के जेमको चौक में शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के द्वारा शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सदस्यों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता एवं बस्तीवासी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के प्रतिमा एवं चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह जैसे वीरों के कारण हम आजादी की सांसें ले रहे हैं और इस शहीदी को हर देशवासी को याद रखने की जरूरत है ताकि देश के प्रति प्रेम हर व्यक्ति के भीतर जीवित रह सके। पुरुष शहीद भगत सिंह के सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस। ये जेमको चौक जहाँ शहीद आजम भगत सिंह जी का पूरे झारखंड में सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ हमारी एक समिति है, शहीद भगत सिंह स्मारक समिति, जो हर वर्ष इनके शहादत दिवस को याद करती है और इनके शहादत दिवस पर शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए गरीब बच्चों के बीच में स्कूल बैग का वितरण का कार्यक्रम की है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री रघुवर दास जी आए थे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा गरीब बच्चों के बीच में स्कूल बैग का वितरण हुआ और इनके आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरणा स्रोत कहा गया, ताकि हम युवाओं का जो प्रेरणा है, हम युवाओं का जो हीरो है वो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं। इनके प्रेरणा पर, इनके आदर्शों पर चलने के लिए सभी युवाओं को हमारी समिति आग्रह करती है। शहीद दिवस के मौके पर झामुमो के द्वारा भी शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जेमको स्थित उनके शहीद प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सभी ने शहीदों को नमन किया। झामुमो टेल्को मंडल के द्वारा यहां पहुंचकर शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान सभी ने भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आज के दिनों में युवाओं को उनके सीख पर चलकर सरकारी दमन का विरोध करते हुए अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। इस मार्च 1921 के दिन, आज ही के दिन वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी, मगर आज के दिन हमारे युवा उनके चलाए हुए मार्गदर्शनों पे चल नहीं पा रहे। आज भी हमारे देश में पुराने अंग्रेजों का शासनकाल ही चल रहा है। आज काले अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे हैं और कई तरह के काले कानून इस देश पर थोप रहे हैं। आज हमें फिर से भगत सिंह बनना होगा और भगत सिंह के जैसे इन कालों कानूनों का विरोध करना होगा। हम युवाओं से अपील करते हैं आज 23 मार्च के दिन कि फिर से आप जागे, भगत सिंह को याद करें और इन काले कानूनों के खिलाफ, ये जो भ्रष्ट सरकार है इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर मंगलवार को रणभूमि में तब्दील हो गया, जहां शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ के कार्यकर्ता शहीद के परिजनों के सामने ही आपस में उलझ पड़े। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद दोनों छात्र संगठनों को समझा बुझाकर शांत करवाने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने छात्र संघ पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बलिदान दिवस का आयोजन कॉलेज कैंपस में किया गया था और प्राचार्य की मौजूदगी में शहीदों के परिजनों के समक्ष ही विद्यार्थी परिषद का बैनर लगाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया, जिसमें हॉस्टल के छात्रों एवं बाहरी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वैसे पुलिस की तत्परता से हालात पर काबू पाया गया। आज बलिदान दिवस के दिन शहीद हुए हमारे देश के लिए वैसे परिवारों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसका यहाँ विरोध हुआ। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि प्राचार्य की मौजूदगी में विरोध हुआ। एक बड़ा विषय ये उठता है कि छात्र संगठन अगर कॉलेज कैंपस में काम नहीं करे तो कहाँ करे। अगर वहाँ विरोध था कि विद्यार्थी परिषद का बैनर क्यों लगा। दूसरा विरोध, छात्र संघ के लोगों को जगह नहीं दी गई। विश्वविद्यालय के कुलपति के माध्यम से कहा जाता है कि छात्र संघ बर्खास्त किया जा चुका है। हॉस्टल के लोग थे और बाहर के सामाजिक तत्व थे। सबसे बड़ा विषय यह है कि हॉस्टल में जो बार बार जिला प्रशासन के द्वारा जांच भी किया गया, कई बार धारा 144 भी लागू किया गया
उसके बावजूद हॉस्टल को कॉलेज प्रशासन को अपने अंडर में रख के देखना है, काम करना है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी, मारपीट किया गया है, कार्यकर्ताओं से वहाँ लोग मौजूद लोगों के साथ मारपीट किया गया है। कोरोना काल और लॉकडाउन के 1 वर्ष पूरे होने पर जमशेदपुर की टीम संघर्ष परिवार ने इसे विशेष सेवा दिन के रूप में मनाया। इस दिवस पर टीम संघर्ष ने सुदूरवर्ती गांव बोड़ाम प्रखंड के चिमटी पहाड़ी टोला पहुंचकर जरूरतमंदों की सेवा की। जमशेदपुर के स्वर्गीय गोपी चंद साहू के स्मृति में यहां तमाम ग्रामीणों को भोजन करवाया गया। वहीं टीम के सदस्य काकोली तरफदार एवं मौसमी भट्टाचार्य के सौजन्य से यहां ग्रामीण महिलाओं को साड़ी प्रदान किया गया। टीम संघर्ष ने लगातार लॉकडाउन के शुरुआत से ही सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में जरूरतमंदों की सेवा कर एक मिसाल भी कायम किया है। एएमजी न्यूज की पूरी टीम इनके इस सेवा भावना को सलाम करता है। जो कोरोना काल था उसका 1 वर्ष पूरा हो गया और इस भीषण महामारी के संकट से लड़ते लड़ते आज टीम संघर्ष परिवार अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए लगभग 1 वर्ष आज 365वां दिन हम लोग इस दिन को समर्पित किया। हमारे आदरणीय मित्र रहे स्वर्गीय गोपीचंद साहू जी के नाम, उनके पुण्य स्मृति में उनके पूरे परिवार के द्वारा सुदूरवर्ती गांव चिमटी पहाड़ी टोला बोड़ाम के यहाँ के पार्षद हमारे आदरणीय मित्र श्रीमान सपन कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में आज ये टीम संघर्ष पहुंचा था सुदूरवर्ती गांव। जो लोग यहाँ रहते हैं, उत्तम भोजन की व्यवस्था स्वर्गीय गोपीचंद साहू जी के पुण्य स्मृति में यह हमारा संकल्प था कि जिस दिन भी ये लॉकडाउन जो कोरोना काल है उसका 365वां दिन पूर्ण होगा, हम इस दिन को उनके नाम समर्पित करेंगे। मिसेस तरफदार और मिसेस मौसमी भट्टाचार्य जी के द्वारा इन सभी महिलाओं के लिए साड़ी भी प्रदान किया गया कि आप सावधान रहिए और कोरोना से कोसों दूर रहने के लिए मास्क एवं 2 गज की दूरी को पालन करना अनिवार्य में से अनिवार्य, इसको अपने जीवन में अमल करना है। भारत के शहीद आजम शहीद भगत सिंह के शहादत के दिन को यादगार बनाने और युवाओं में त्याग की भावना को देखते हुए भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज में युवाओं को त्याग की भावना का समावेश कराने और गरीब मजबूर व्यक्तियों की मदद के लिए राजनीति पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा का युवा वर्ग की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन प्रेमनगर दीनदयाल भवन में किया गया, जहां भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण के बाद सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर भगत सिंह को याद किया। जहां पार्टी जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा महामंत्री ने बताया कि यह रक्तदान में एकत्रित हुआ रक्त एमजीएम के लिए दिया जाएगा, जहां गरीब और मजबूर लोगों का इलाज होता है। इस शहीदी दिवस के अवसर पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा की युवा इकाई के द्वारा बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इससे प्रेरणा मिलती है कि शहीदों ने जो हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी की है, युवाओं में भी वो प्रेरणा जागृत रहे। यहाँ हम लोग आज रक्त शिविर का आयोजन किए हैं जो एमजीएम के प्रावधान में हो रहा है, क्योंकि एमजीएम एक सरकारी अस्पताल है और गरीबों का इलाज यहीं पर होता है। लोग बड़े बड़े राजनेता पॉइंट निकालते हैं एमजीएम को लेकर, राजनीति करते हैं वहाँ पर कि एमजीएम ऐसा है वैसा, लेकिन एमजीएम के लिए कोई कुछ नहीं करता है। और अगर प्राइवेट अस्पतालों की बताएं, वहाँ पर शुल्क दिया जाता है 800 रुपया, लेकिन एमजीएम को हम लोग इसलिए चुना कि एमजीएम ही एक्चुअली में गरीब लोगों की सेवा करता है। जमशेदपुर में झारखंड क्षत्रिय महिला संघ के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां संघ से जुड़ी तमाम महिलाएं होली की खुशियां मनाती नजर आई। इनके द्वारा ग्रीन होली को बढ़ावा देने के लिए फूलों की होली भी खेली गई। वहीं तमाम महिलाएं यहां होली के गीतों में नाचते गाते नजर आए। सभी ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी, साथ ही कोरोना को देखते हुए सतर्कता के साथ होली खेलने की
बातें कहीं। आज हम लोग झारखंड क्षेत्रीय महिला संघ के द्वारा ये होली समारोह आयोजन किए हैं और इसमें हम लोग अपनी सभी महिलाओं के साथ आज कोरोना का पिछला 1 साल से बड़ा स्ट्रेस में थे हम लोग, तो उसके बाद ये भव्य आयोजन किया गया है और इस आयोजन का थीम हम लोगों ने बांधनी रखा था और इसीलिए हमारी जो भी बहनें थी सभी लोग बांधनी वाली साड़ी में आज आई थी और सभी ने बड़ा प्रसन्न मन से आज यहाँ पर होली मिलन किया और गुलाल के साथ साथ हम लोगों ने फूलों की भी होली खेली, जिससे कि जल बचाने का भी हम लोगों ने संदेश देने का प्रयास किया और पूरे महिला संघ की तरफ से मैं आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।